क्या आपका रिश्ता भी दिन प्रतिदिन समय के साथ खराब हो रहा है, टूट रहा है और अब इस रिश्ते को कोई नहीं बचा सकता? कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि रिलेशनशिप जब खराब होने लगे, देखो पति और पत्नी का रिलेशनशिप कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। मैं कहती हूँ ये दुनिया का सबसे कमजोर रिश्ता है। केवल अपने विश्वास के साथ, प्रेम के साथ इसको मजबूती का रूप दिया जाता है, क्योंकि ये रिश्ता महज हवा के एक झोंके से उम्र के किसी भी मोड़ पर टूट सकता है। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि एक बार बच्चा हो जाए फिर ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे दोनों, है ना। अब बच्चे जवान हो जाते हैं, माता पिता का तलाक हो जाता है, फिर इस उम्र में वो लोग दूसरे ब्याह कर लेते हैं, दूसरों से बच्चा कर लेते हैं। इस बच्चे का क्या होगा? मतलब अब सिस्टम इतना बदल गया है कि शादी को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया। बड़ों का योगदान बोलकर कुछ नहीं है, किसी के घर में भी नहीं है। बड़ों की कोई बात नहीं चलती है। वो लोग सिर्फ शोभा के लिए कि शादी में आते जरूर हैं, आशीर्वाद देते जरूर हैं, परंतु जब ये शादी टूटती है तो बड़ों से नहीं पूछा जाता है, उनकी बात नहीं मानी जाती है। बच्चे इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, इतने क्रोध से भर गए हैं। लड़की को एक बात बर्दाश्त नहीं होती लड़के की, लड़के को एक बात अपनी पत्नी की बर्दाश्त नहीं होती। बात बात पर छोटी छोटी बातों में रिश्ते को तोड़ने की बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रोध आए तो तोड़ देते हैं। भूल जाते हैं कि ये शादी है, एक तो नसीब से शादी होती है। ये मत सोचो जब चाहे शादी हो गई, है ना। देख लो उस घर में जाकर जहाँ समृद्धि है, बहुत सारे पैसे हैं और लड़के कुंवारे बैठे हैं, 45 के हो गए, 50 के हो गए, कोई लड़की नहीं मिली। वहाँ जाकर देखो शादी का महत्व क्या है। उस घर में जाकर देखो 4-4 भाई हैं, 4-4 बहू आ गई हैं घर में, और एकमात्र बेटी है परंतु उसकी शादी नहीं हो रही। पिता दहेज देने को तैयार है, बहुत सारा सामान देने को तैयार है, अपने दामाद को कुछ भी उठा के दे देंगे, कोई शादी कर ले उसकी लड़की से, पढ़ी लिखी सुंदर कन्या का विवाह नहीं हो रहा। वहां जाकर पूछो उस शादी का क्या महत्व है। तो अगर आपका विवाह सरलता से हो गया है तो इतने हल्के में मत लो अपनी पत्नी को। ये शादी तो तुम तोड़ दोगे, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी, ये किसने कहा है? शादी किए हो तो उसके महत्व को समझो, वो तुम्हारी शुक्र है और तुम्हारी किस्मत जागी थी जो तुम्हारा ब्याह हुआ। और लड़की को भी मैं कहूंगी, तुम्हारी किस्मत खुली थी तब तुम्हारी शादी हुई। बात बात पर रिश्ता तोड़ने और शादी तोड़ने की धमकी मत दो। पति बात नहीं सुनता, पति सुनेगा तुम्हारी हर बात। वो तुम्हारे वश में नहीं है, वो तुम्हारी गुलामी करेगा। ससुराल में तुम्हारी शिकायतें होती है, किसके ससुराल में शिकायतें नहीं होती? संसार की कोई विश्व सुंदरी भी होगी तो उसके भी ससुराल में उसकी शिकायतें होती होंगी। इन बातों पर ध्यान नहीं देकर अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना है। आज एक आपको अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। महज एक गिलास पानी से, महज एक कटोरी पानी से आप अपने पति को अपने प्यार में पागल कर सकती हैं। आप अपने पति से हर वो बात मनवा सकती हैं जो आप मनवाना चाहेंगी। ससुराल में आप प्रेम से, इज्जत से, सम्मान से रहेंगी। आपका पति आपकी बोली बोलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए आपका घर आपका बस जाएगा, टूटता हुआ घर बस जाएगा। तलाक नहीं होगा, आपका पति आप पर क्रोध नहीं करेगा, आपके ससुराल में आपकी छवि बहुत सुंदर होगी, आपकी कोई शिकायत नहीं करेगा, सौतन नहीं आएगी आपके जीवन में। महज थोड़े से पानी से आप कर सकते हैं अपने पति को अपने वश में। करके दिखा रही हूँ, प्रैक्टिकल देखें, समझिए, मंत्र का उच्चारण सही से करें, तभी असर करता है उपाय, और लंबे समय तक करता है। चलो सीखते हैं इस उपाय को, तब करते हैं अपने पति को अपने वश में। महज थोड़े से पानी से, महज एक आधे गिलास पानी से, एक छोटी सी कटोरी में मैंने पानी लिया, आप कटोरी में पानी ले सकते हैं। इस पानी को देखकर आप एक मंत्र का जप करेंगी। मेरी बहनों, आज से दुख के दिन समाप्त हुए, आज से खुशियों के दिन प्रारंभ हुए। जहां अपमान ही अपमान हो रहा था वहां सम्मान मिलेगा। जो आपकी ओर देखना नहीं चाह रहा था वो दिन रात तड़पेगा आपके लिए।
मुस्कुराओ। यहाँ से शुक्र प्रारंभ होगा आपका जागृत होना, यहाँ से राहु खत्म होगा आपका जो भ्रमित कर रहा है, आपकी वैल्यू ससुराल में नहीं बन पा रही है। चलो यहाँ से दिन सुधरते हैं, यहाँ से दशा बदलती है, यहाँ से सब कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। चलिए, आपको लेना है थोड़ा सा पानी। मैंने एक शीशे की कटोरी में आधी कटोरी पानी ली है। हमें सिर्फ चंद्रमा चाहिए, ग्लास और कटोरी से मतलब नहीं है, बेफिजूल की बातें नहीं। आपने इधर नहीं लिया, उधर नहीं लिया, नहीं। वशीकरण में जो सामान आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रह है सिर्फ वही मायने रखता है। पानी आपने कटोरी में लिया चाहे ग्लास में लिया। चलिए, छोटी सी कटोरी में मैंने पानी लिया है। आपको एक पति की एक फोटो चाहिए। मैंने क्यों एक पेपर पे लिखा पति की फोटो? मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए भी किसी की तस्वीर का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसको जलाना है ना। आप अपनी पति की फोटो लेंगे, पति की फोटो 3 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो, पति की फोटो में उसने टोपी, चश्मा या माथे पर कपड़ा ना बांधा हुआ हो, आंखें स्पष्ट दिख रही हो और बहुत पुराना चेहरा ना हो। वशीकरण के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको सिर्फ पति की एक फोटो और थोड़ा सा जल लेना है इस प्रयोग के लिए। सर्वप्रथम पति का 3 बार आप नाम ले, 3 बार इस तस्वीर पर फूंक मारे और पति की गहरी अनुभूति करें। पति की गहरी अनुभूति करें, उसे देखने का प्रयास करें, और जब वह दिखने लगे, जब वह समझ में आने लगे, आपको लाइटर या माचिस की सहायता से पति की फोटो को जला देनी है। आपको पति की फोटो को जला देनी है, ठीक है। ये पेपर है, तुरंत जल रहा है, फोटो तुरंत नहीं जलेगा। जब ये जल जाए पूर्ण रूप से, आपको इसको जल में डाल देना। आपको इसको जल में पूर्ण रूप से डाल देना है। इसकी जो राख है, इसकी जो ये जो राख है, यही है मेन चीज जो जल में घुल जानी चाहिए, जो जल में मिल जानी चाहिए। देखिए, मिल गई ना। आप अपनी पति की संपूर्ण फोटो को किसी चिमटे के माध्यम से पकड़ लेना, किसी चीज के माध्यम से पकड़ लेना और इसमें इस राख को डाल देना। अब जो मैं मंत्र बोल रही हूँ, इस मंत्र को 11 बार पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ बिल्कुल थ्रो में जप करोगी। जब ये मंत्र जप हो रहा हो, दिल दिमाग पर, आंखों के सामने केवल और केवल पति का नाम, उसकी छवि, उसकी यादें। आपको कहना है, ओम सर्व शरीरम आत्मम वशम सिद्धम नमः। 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 मैंने 11 बार शांति के साथ इस मंत्र का जप इसलिए किया है कि अगर आपका उच्चारण सही नहीं है, आपको जरा सा भी कंफ्यूजन लग रहा हो, तो आप मेरी इस वीडियो क्लिप को चलाकर भी इस मंत्र को मेरे साथ जप कर सकती हो। इस मंत्र को बोलने के बाद इस जल को उठाकर लेकर जाना है और सीधे शौचालय में डाल दें। सीधे शौचालय में आपको इसको डाल देना है और अपने ऊपर जल छीट लें। उसके बाद ही थोड़ा पानी पिएं। कोशिश करें जो कपड़े आपने पहने हैं उस कपड़े को आप बदल लें और देखिए इसका प्रभाव। देखिए इसका प्रभाव, चाहे किसी ने कुछ किया कराया किया हो, चाहे कोई कान भर रहा हो आपके पति के, चाहे सौतन ने दस्तक दी हो, चाहे परिस्थितियां या ग्रह नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हो जाए, फिर भी इतनी विकट परिस्थितियों में भी आप लोग एक होकर रहोगे। ये रिश्ता सुधरेगा, संवर जाएगा, आपका पति होगा पूर्ण रूप से आपके वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।